राम 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 नारायण 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 नारायण। हमारे बंधन का दो ही कारण है, दो बातें हैं। हृदय में आज ही धारण कर लो तो हम आज ही मुक्त हैं। मुक्ति तत्काल होती है। मुक्ति का मतलब खोलना, इस गांठ को खोलते हुए जैसे पशु फिर खुल जाता है, ऐसे ही हमारे बंधन का कारण है ममता। मतलब ममता होनी तो थी भगवान में कि हम भगवान के, भगवान हमारे, और ममता कर ली हमने शरीर संसार। भगवान ने चीजें दी है तो मिली हुई चीज को हमने अपना मान लिया। शरीर भगवान ने दिया है तो संसार की सेवा करने के लिए दिया। हमारी सत्ता है, उसमें कोई कमी है नहीं, वो तो पूर्ण है। तो पहले में क्या करना है, तो ये इस बात को स्वीकार करना कि मिली हुई कोई भी चीज अपनी नहीं है। मिली हुई का मतलब आज से 100 साल पहले हमारे पास ये शरीर नहीं था, ने घर था, ने परिवार था, कुछ भी नहीं था, हम अकेले थे। और 100 साल के बाद में फिर वही स्थिति हो जाएगी जो पहले थी। रजब जी महाराज कोई एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो संतों का स्वभाव होता है हरदम भगवान को याद रखना। भगवान से प्रार्थना, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपको बोलूं नहीं, सच्चे हृदय से प्रार्थना करते रहो तो भगवान भीतर में लगन रहेगी कि भाई मैं भगवान का हूं तो मेरे भगवान को कैसे बोलूं, बाकी संसारिक चीज कोई काम मेरे आएगा नहीं। तो उसमें दिन लगाए वो चल रहे थे और भगवान का नाम जप कर रहे थे। तो चलते चलते बीच में कोई एक रस्सा पड़ा था, बदना। तो रजत जी महाराज ने उठा के और अपने कंधे पे रख लिया और फिर वहां से चलना शुरू हो गया। फिर अपना राम 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 राम, हे नाथ, हे प्रभु बोलो, हे नाथ प्यारे लगो, मीठे लगो। तो अपनी धुन में चल रहे थे, तो वो रस्सा वापिस कंधे से नीचे करके उनको पता ही नहीं चला। जब अगले गांव पहुंचा तो उन्होंने वो ध्यान किया रहे कि मेरे को वो रस्सा मिला था, वो कहां है, वो तो गिर गया। एक बार तो मैं थोड़ा विचार आया यार कि चीज मिली थी वापिस खो दी। फिर अपने मन को समझाया कि भाई तू मन तू क्यों दुखी हो रहा है, पहले जैसा मन कर ले भाया। पहले जैसे कैसा वैसे रवाना हुआ था उसे मेरे साथ था नहीं और मार्ग में मिला था। पहले जैसे मन कर ले भाया, रद रस्सा मूंज गा पाया ना पाया, तू देख मिलियो कौन और उठ। इसी प्रकार हम भगवान के घर से निकले थे ना, उसमें बिल्कुल अकेले थे, हमारे पास कोई सामान नहीं था। आज से 100 साल पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। फिर भगवान ने रास्ते में हमारे को शरीर दिया, घर दिया, परिवार दिया, मन दी, बुद्धि दी, धन दिया, और एक दिन 100 साल के बाद में छूट जाएगा। तो छूट गया तो ये तो मार्ग में मिला है, भगवान ने दिया है, अपने घर से क्या चला गया। केवल इस बात को समझना। अब हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे दुख का कारण है मिली हुई हर चीज को हमने ममता कर ली कि ये मारी है। शरीर मिला वो मारो है, मन मिला, बुद्धि मिली ये मारो है, घर मिला ये मेरे, बच्चे मिले ये मेरे हैं, और जबकि कोई नहीं है। इस बात को गहरे से समझो, गहरे से धारण करो। मीरा भाई इतनी समझ में आई कि ए मिली हुई चीज कोई मारे नहीं, मारो तो एक भगवान है, मारो तो गिरधर गोपाल, और दूसरों ने दूसरी चीजा दो ही तो बात है, बच्चे चीजा तो है कौन, भगवान मारा है तो एक दिन पाछी छूट जाए। तो हम कहीं करो, हम ममता मत करो।
ममता मतलब अपनी मत मानो, कि मानो कि ये भगवान की है, अपना दुख मिट जाएगा। दूसरे में हम क्या करते हैं, कामना। कामना का मतलब और मिले, मेरे को इतना धन मिले, ऐसा घर मिले, ऐसा सुख मिले। रात दिन मन में चिंतन चलता है, जागृत में चिंतन चलता है और नींद में सपना चलता है। दो ही दुख का मूल कारण है, मिली हुई चीज में ममता नहीं होनी और नई चीज की कामना नहीं करनी। अरे जब सबको छोड़ के मरना है तो ज्यादा लेके क्या करो, जो है अपने पास में वो भी छोड़ के मरना है, तो इसमें भी ममता नहीं करनी। तो और फिर हमारे जो चीज मिलनी है वो तो एक भगवान का विधान है। जिसे तुलसीदास जी महाराज ने कहा, परा लबद पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे तू भजले श्री रघुवीर। हमारा काम है भगवान का भजन करना, बाकी चिंता करने से कोई चीजें नहीं मिलती, वो तुम्हारे भाग्य के अनुरूप मिलेगी। और भजन करने से प्रारब्ध बदल जाता है और बढ़िया चीजें मिलती है। जिसे रामदास जी महाराज कहे, दान नहीं दीनो नहीं, घर में तो खाने को धान का दाना नहीं, और घर में कोई गाय और भैंस नहीं, और कन रुपयो नहीं रोक, रुपयो तो ले ले। और जीवन बेटा रामदास, और आय मिले सब थोक। केवल भगवान के भरोसे भजन करे तो भगवान का ही करे, अपना आप जीव संत महात्मा भोजन करें। ए लो पांचों पकवान बढ़िया बढ़िया, लो महाराज आज मारी रसोई लोगे। अजगर करे न चाकरी, पंची करे न काज, दास मल्लुक आयु के सबके दातारा। अजगर कटी काम करने जावे और मेरी घाटी मुड़े को नहीं, सीधे सीधे चाले। अगर मैंने भोजन नहीं मिले तो बताओ वो क्या जिए। तो वो तो पशु पक्षी जीव मात्र की व्यवस्था भगवान की तरफ है। आप चिंता क्यों करा, चिंता आ करो कि भाई वो समय जा रही बिना भजन के। हमारी उम्र है वो सांसों में है, सांस जा रहे हैं, सांस कैसे जा रहे, बिना भगवान भजन के। समय देकर के अपन धन तो कमा लेंगे, मान लो 60 साल में लाखों करोड़ों रुपया हमने कमाया, 50 साल में उन करोड़ों रुपयों से एक दिन भी ज्यादा मिलने को नहीं है। कहे भाई भगवान लो तो दान देवा, मार के 1 साल की उम्र बढ़ाए दो। अगर उम्र बढ़ानी हाथ में होती तो पैसा मरता ही कौन है भाई, पैसों फिर बदले उम्र मोल ले लेता। लेकिन समय पूरे होते ही 1 मिनट का भी आगे जीवन नहीं मिलेगा। सबसे मूल्यवान क्या हुआ, सबसे मूल्यवान समय हुआ, और समय का सदुपयोग है भजन है वो सबसे मूल्यवान हुआ। क्या मैं उस समय को खर्च करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। थोड़े से विचार की बात है, थोड़ी दृढ़ता की बात है। जिसे महाराज ने कहा कि भाई थोड़ी हिम्मत करो, हिम्मत करो कि संसार की कोई चीज मेरी नहीं है। क्या हम अपना करने से चीजें ज्यादा मिलती है क्या? तो अब हमारे को किसी की गुलामी नहीं करनी है, नहीं तो शरीर की करनी है, न मन की करनी, न बुद्धि की, न धन की, किसी के। हम भगवान के होकर के हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। हमारे को भगवान जैसा रखना चाहिए, जहां रखे भगवान की मर्जी। चीजें हमारे को छोड़ रही है, चीजें हमारे को छोड़ रही है, शरीर हमारे को छोड़ रहा है, तो क्या हम नहीं छोड़ सकते हैं क्या? तो देखो संसार में एक खेल है, जब शादी होती है तो क्या करते हैं, वो दूल्हा दुल्हन उनकी वो कांकड़ डोर खुलावे, जो पहली खोले वो जीत जावे। ई प्रकार ही अगर आप पहली शरीर अपना छोड़ दियो कि भाई मन न तो शरीर की जरूरत है न संसार की जरूरत है, आप जीत का। और आप छोड़ने से क्या, शरीर अपन पहले छोड़ दियो तो शरीर जीत जाए और अपन जन्म मरण में ले जाए। तो पहले हिम्मत कर लो कि नहीं हमारे को किसी की जरूरत नहीं, भगवान तुम्हारा मारा हाथ है और बाकी मन को जरूरत को नहीं। और शरीर को प्रबंध तो भगवान की तरफ है, अपना भगवान करिए। वो तो अच्छे अच्छे संत महात्मा, कोई पहाड़ा में बैठा, कोई कटी बैठा, माना कर भोजन नहीं मिले तो कितना दिन जिए, लेकिन भगवान की तरफ से सबकी व्यवस्था होती है, भगवान खुद व्यवस्था करते हैं। एक वो सच्ची घटना बताई, एक संत महात्मा जो को कोई हिमालय में
कोई गांव जावे तो रास्तो भटक गा, रास्तो भटक्यो अन पेट के माने कोई मंगे दस्ता वगैरह शुरू होगी। शरीर कमजोर पड़ गो, कई दूर चालिया पचे कोई गुफा आई भीम जान पड़गा। सवेर हुई, अब एक आदमी आया, आदमी कह रहा भगवान खुद आया, एक बाल्टी भरी पानी ताजी खिचड़ी और दही ले रहे। कह लो महाराज थोड़ो प्रसाद ले लोगे। दशंत के भाई मैं तो हाथ स्नान नहीं करो लोगे, प्रसादियों की ले लूं। तो कि बाबू जी मैं एक जल की बाल्टी भी लाऊं, थोड़ा आपने स्नान कर लो। वहां स्नान करियो कि थोड़ा प्रसाद की मार तो पेट ठीक हो कि मारा तो दही खिचड़ी। हाँ और चाल जी और जिम लियो, जिम में फिर पड़िया रहा, शरीर में शक्ति कम पड़ गई। दूसरे दिन फिर भगवान वही प्रबंध ले फिर आएगा कि भाई संत विचार करियो अट नेड़ नेड़ो गांव ही कोनी है कौन। मन में भाव आयो, मन पूछो पहले आप बताओ कौन हो गए। अरे के कौन से बाबा क्या करते हो आप, मैं प्रसाद लाया ले लो स्नान कर लो। कह नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, आप अपना परिचय बताओ। यहाँ कोई नजदीक गांव तो है ही नहीं, आप कहां से आते हो। तो भगवान हाचा बोलिया कि मैं भगवान हूं। तो भगवान की 4 भुजा होती है, भगवान तत्काल 4 भुजा धारण कर दर्शन दिया। तो क्या प्रभु आप हमारी सेवा, मैं भगत क्यों कर हमारी सेवा में आप क्यों कर रिया, क्यों तो करूंगा डेढ़ महीने की क्यों करूंगा। जब कोई नहीं होता है तो फिर मैं खुद ही करता हूं। मैं नित्य भगतन हाथ बिकाऊं, अरे भगतान वास्ते मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। ऐसे भगवान को हम भूल गए, ऐसे भगवान के को तो याद करते नहीं है और संसार को याद करते हैं जो कोई काम नहीं आता है, सब छूट जाता है और ममता रहती तो जन्म मरण में जाता है। इसलिए हरदम भगवान को याद रखना। इसलिए महाराज जी बड़ो सरल उपाय बताओ, थोड़ी थोड़ी देर में हृदय की करुण प्रार्थना करो, हे नाथ हे प्रभु हे मेरे स्वामी मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु ऐसी कृपा करो आपकी याद हमें बनी रहे। अगर भगवान की हमें याद है, हमारी स्थिति भगवान में, और जब अंश में भगवान की याद रहेगी तो हम भगवान में की धाम में जाएंगे। और संसार में ममता रहेगी, संसार की याद आ गई तो फिर संसार में लौट करके वापिस आना पड़ेगा। इस ममता को पहले मिटा दो, भाई अपना तो एक भगवान है, बाकी कोई चीज को याद नहीं करना। बस हे नाथ हे प्रभु आपकी याद बनी रहे। महाराज जी बार बार की सबसे उत्तम उपाय बताओ, पहले अपना मान करके कि भाई जब भगवान अपने हैं तो अब इसमें भूल क्यों पड़े। फिर भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु आप कृपा करो। भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है, और कृपा होती भगवान को अपना मानने से और हृदय की पुकार से। हे नाथ हे प्रभु बार बार भगवान प्रार्थना करें, अब हम आपको भूले नहीं तो कोई हमारी संसार में कोई चीज है और न हमें कोई नहीं चाहिए। तो करना क्या है, मिली हुई चीजें में जो ममता कर ली, एक तो उसको उठाना है और नई चीज की कामना नहीं करनी है। ममता मल जर जाई और ममता रूपी मेल है। तो इसका उत्तम उपाय है मिली हुई चीज का सदुपयोग करें, संसार की सेवा करें तो हमारा मोह मिट जाएगा और नई चीज की कामना नहीं करें। बस 2 ही तो मेटना है, मिली हुई चीज अपनी है नहीं और नई हमको चाहना नहीं। स्थिति हमारी भगवान में है, भगवान तो हमारे साथ है। इन 2 चीजों के कारण भगवान की हमारे को अनुभूति नहीं हो रही है। तो केवल ममता और कामना को हटाना है, यही हमारे जन्म मरण का खास कारण है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, और मुकुट बंसी वाले की जय हो। नारायण 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 राम। बढ़िया था जी कि वो देवड़ो मिली बड़ी बड़ी पड़गो हाँ तो क्या रजब जी मारा आपने मन ने समझायो कि भाई थारे करूं का नुकसान होगो, मार्ग में मिलियो मार्ग में हेठो पड़ गो। इस प्रकार इस संसार में घर परिवार धन दौलत मार्ग में मिले मार्ग में छूट जावे तो मन ने समझो भाई आपण करूं कहीं गयो, अपन हाथ ने ते आया ने हाथ हाले
बस मिले जो कहने सेवा कर दो, तो ये ममता मिट गई और नई चीज की चाहना मत करो, कामना मिट गई, काम पूरा हो गया। राम आज ना बदले कि बस ऐसा मिल रही जो मिलती बिछुड़ती है वो चीज अपनी नहीं होती है, जो सदा साथ रहती वो अपनी है। तो भगवान सदा हमारे साथ में है। मिली हुई चीज को हमने अपना मान लिया, इसलिए भगवान साथ होते भी हमारे को पता नहीं चल रहा है। राम राम आता संगत बढ़िया लगी कि भाई भगवान तो अपना है, फिर मिली हुई चीजा ममता कर ली, बस मिली चीज ममता कर ली और नई चीज की कामना कर ली, और मिले, ये दो ही दुख का मूल कारण है। जब हृदय में ज्ञान होगा कि ये तो सब कुछ छोड़ के मरना है, तो क्यों मिली ममता कराना, क्यों नहीं चाहना करा। जो मिली उसमें ममता तो हटानी है, तो हमारा कल्याण होगा। राम 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 आज के सत्संग बढ़िया लगी कि भाई भगवान शरीर तो दिए संसार की सेवा के लिए दिए। हाँ, शरीर जो संसार की सेवा वास्ते है, तो सेवा करना संसार में अपनी ममता मिट जाए और नई चीज की कामना नहीं करेंगे, तो ये दो ही मिटना है, ममता और कामना। ये दो ही जन्म मन का खास कारण है। भगवान कामना के मिटने पर बहुत ज्यादा जोर दिए कि भाई आप नहीं चाहना मत करो, चाहना वो चीज थोड़ी मिले, चीज तो भागू मिले, तो नहीं चाहना मत करो और मिली चीज को अपना मत मानो, बस काम पूरा है। राम राम हाँ भगवान आज क्या संगत बढ़िया लगी कि भाई इस तरी मुंह तो ही भगवान को और पुरुष मुंह तो ही भगवान कहाँ, भगवान कहाँ को इस तरी में तो भगवान कहाँ, पुरुष में तो ही भगवान कहाँ। मिली चीजा अपनी नहीं है, भगवान यही मार्ग में मिली, मार्ग में ले जाए भगवान। हाँ, मार्ग मिली है, पाछी छूट जाए, छूट जाए तो संसार की सेवा वास्ते दी भगवान, छूट के संसार को दे दो, बस अपनी मत मानो, केवल माने तो हटानी करना कहीं तो। गलत माने तो बंधन होगो, सही माने तो छूट जा कि भाई संसारी चीज अपनी है, कोई भगवान मारा है, दो ही बात है। मेरा भाई आप बात डरता हूँ बैठ गई तो भगवान तुम्हारा है और कोई चीज मारी नहीं है, बस दो ही बात। सत्ता रूप से भगवान सब जगह मौजूद है, वो परमात्मा तो मेरे हैं और दिख रही है माया है। अब माया है जित काम ले लेकिन मारी कौन है। सिया रामचंद्र भगवान की जय, और मुकुटमंची वाले की जय हो। नारायण नारायण नारायण।